नदी बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का अंधकार छा गया था। चारों ओर असुरों का आतंक फैल चुका था और देवता भी भयभीत हो गए थे। इन असुरों में सबसे शक्तिशाली था रक्तबीज, जिसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। जब भी कोई उसे मारने की कोशिश करता, उसका खून जमीन पर गिरते ही हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। धीरे धीरे पूरी धरती राक्षसों से भरने लगी और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तब सभी देवता मिलकर पहुंचे माँ दुर्गा के पास और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे इस संकट से उन्हें बचाएं। माँ दुर्गा ने उनकी विनती स्वीकार की और युद्ध भूमि में उतर गईं। युद्ध बहुत भयंकर था। माँ दुर्गा अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों का संहार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रक्त बीज पर वार किया, उसकी हर बूंद से नए राक्षस पैदा होने लगे। युद्ध खत्म होने के बजाय और भी भयानक होता गया। तभी माँ दुर्गा के भीतर से एक प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध से प्रकट हुई माँ काली। उनका रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग का शरीर, खुली जटाएं, गले में मुंडों की माला और हाथों में खड्ग। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि असुरों की सेना कांप उठी। जैसे ही माँ काली ने युद्ध भूमि में कदम रखा, चारों ओर विनाश का तांडव शुरू हो गया। उन्होंने रक्तबीज को समाप्त करने के लिए एक अनोखा उपाय अपनाया। जब भी वे उसे घायल करती, वे उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से पी लेती, ताकि उससे कोई नया राक्षस पैदा न हो सके। धीरे धीरे रक्त बीज की शक्ति खत्म होने लगी और अंत में मां काली ने उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली और मां काली की जय जयकार करने लगे। लेकिन युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करती हुई आगे बढ़ती रहीं और जहां भी जाती, वहां विनाश होता जाता। पूरा संसार भय से कांप उठा। देवता फिर से चिंतित हो गए और सहायता के लिए पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने मां काली को शांत करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। वे युद्ध भूमि में जाकर उनके सामने लेट गए। जब मां काली तांडव करती हुई आगे बढ़ी, तो उनका पैर सीधे भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उनका पैर शिव जी पर पड़ा, मां काली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और उन्होंने लज्जा में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। तभी से मां काली का यह रूप प्रसिद्ध हो गया, जिसमें वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी हैं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। साथ ही यह भी बताती है कि शक्ति के साथ संयम और नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जो भी सच्चे मन से मां काली का स्मरण करता है, वे उसकी हर परेशानी को दूर करती है और उसे भय से मुक्त करती है। जय मां काली।